नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पहाड़ों की रानी शिमला, जहां बसता है आस्था और भक्ति का वो संसार जो दूर दूर से मां काली के भक्तों को यहां खींच लाता है। शिमला का प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर, जो एक तरफ बंगाली रीति रिवाज का आईना है, तो वहीं यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। कहते हैं मां काली के दरबार में मंगलवार को की गई पूजा का फल भक्तों को जरूर मिलता है। तो आप भी चलिए हमारे साथ शिमला और कर लीजिए मां काली के अद्भुत रूप के दर्शन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पहाड़ों की रानी शिमला, जिसे प्राकृतिक सौंदर्य का अप्रतिम वरदान प्राप्त है। पहाड़ों का ये शहर चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों से घिरा है। बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां इस शहर को और भी खूबसूरत और दर्शनीय बनाती है। और इसी शिमला शहर में मौजूद है प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर, जिसे इस शहर का धार्मिक सरताज माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर 19वीं सदी की शुरुआत में बनवाया गया था और मंदिर में मौजूद मां काली की प्रतिमा स्वयंभू है। कहा जाता है कि पहले यहाँ मां श्यामला का मंदिर था, जो कि मां काली का ही रूप थी, और मां श्यामला के नाम से ही इस शहर का नाम शिमला पड़ा। वर्तमान समय में जिस जगह पर कालीबाड़ी मंदिर है, वहाँ मूर्ति की स्थापना 1834 में की गई, जबकि उससे पहले मां काली की प्रतिमा जाखू पहाड़ी के जंगल में एक गुफा में विराजमान थी और कुछ साधु लोग मां की पूजा किया करते थे। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने भवन निर्माण कराते हुए मां की प्रतिमा को जंगल में फेंक दिया। मूर्ति को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसी रात उस अंग्रेज अधिकारी को मां ने सपनों में इतना भयभीत कर दिया, जिससे उस अधिकारी को मां काली की महिमा को मानना पड़ा और 1834 में इस प्रतिमा को जाखू से लाकर यहाँ स्थापित किया गया और इस तरह से मां के इस भव्य मंदिर के निर्माण की नींव पड़ी। कालीबाड़ी मंदिर, जिसकी स्थापना 1845 में हुई थी और उस समय से ये मंदिर शिमला शहर में आस्था का स्तंभ बना है। ये मंदिर 1845 में जब स्थापित हुआ था तो श्यामला माता के नाम से स्थापित हुआ था, जिससे शिमला शहर का नाम भी मिला था। कालीबाड़ी नाम पड़ा। कालीबाड़ी का मतलब होता है माँ काली का सबसे दूर की बाड़ी, सबसे दूर का घर। तो यहाँ पे जो काली की शक्तियाँ हैं, जैसे कि आपकी चामुंडा माता और अनेक रूप जो है दुर्गा माता के, वो सब शक्तियाँ यहाँ पर है। शिमला के स्थानीय बंगाली भक्त मां काली को अपनी कुलदेवी मानते हैं और इसी रूप में उनकी पूजा करते हैं। कोलकाता से भी बड़ी संख्या में भक्त कालीबाड़ी मंदिर में मां की स्तुति करने पहुंचते हैं। जहां एक तरफ ये मंदिर हिंदू तीर्थयात्रियों के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है, वहीं स्थानीय श्रद्धालुओं की मां काली में इतनी आस्था है कि वो मां का आशीर्वाद लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। शिमला आने वाले हजारों सैलानियों की भीड़ के साथ साथ इस मंदिर में स्कूल कॉलेज के छात्रों की भी भीड़ देखने को मिलती है। ये जैसे कि बहुत पुराना मंदिर है, तो हम बचपन से ही यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। रोज़ ही आते हैं, तकरीबन रोज़ ही आते हैं यहाँ। मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि ये एक ऐसा प्लेस है जिसमें हमें शांति मिलती है। किसी भी टाइप की फ्रस्ट्रेशन हो, टेंशन हो, कुछ भी हो, ये एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पे हम आ सकते हैं। घूमने फिरने के बजाय मंदिर आना ये हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस मंदिर में मां काली की आराधना बंगाली रीति रिवाज से 16 कलाओं में की जाती है। मां काली की प्रतिमा के एक ओर मां चामुंडा और दूसरी ओर मां दुर्गा की पिंडियां स्थापित है, जो कि बेहद प्राचीन है। मंदिर में रोज 3 बार आरती का विधान है, जिसकी शुरुआत सुबह की पहली आरती से होती है, दूसरी आरती दोपहर में और तीसरी आरती रात में होती है, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यूं तो माता का दरबार भक्तों से रोजाना ही गुलजार रहता है, लेकिन मंगलवार को मां काली के दरबार में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और हलवे के महाप्रसाद को
भक्तों में बांटा जाता है, जिसे पाकर भक्तों को साक्षात माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे काली बाड़ी माँ का मंदिर है, मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ पे बार बार आना, क्योंकि मेरी माँ से कुछ स्पेशल अटैचमेंट है। जैसे हम अपनी घर पे माँ होती है, वैसे ये भी हमारी माँ है, जो हमें अंदर से शक्ति देती है, एक पावर देती है किसी भी चीज़ में लड़ने के लिए, वो मोटिवेट करती है हमें। उसी तरह नवरात्र के पावन दिनों में यहाँ आकर माँ काली के दर्शन, उनका पूजन करने को भक्त अपना सौभाग्य समझते हैं और उन पावन दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। माँ काली की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। यही वजह है कि माँ के दरबार में दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं, माँ की महिमा का गुणगान करते हैं और झोली में खुशियां भरकर घर ले जाते हैं। शिमला से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में सजा है मां काली का दरबार, जहां अनोखी है वो रस्म जिसे भक्त मन्नत पूरी होने पर निभाते हैं। जी हां, जब भी मां काली किसी मुंह मांगी मुराद को पूर्ण करती है तो भक्त मां का आभार प्रकट करने उनके दरबार तक लेट कर आते हैं। और यही वजह है कि मां काली के दरबार में भक्त मां को मन्नतों की देवी के नाम से पुकारते हैं। नमो देवी महादेवी नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताः। माँ काली का अद्भुत रूप। नित्यायै गौरै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखाय। दर्शन से होगी हर कामना पूर्ण। कल्याणे प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। मन्नत का अनोखा अंदाज। लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। नारियल चुनरी के चढ़ावे से मिलेगा वरदान। सुमन सवंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी। माँ काली देवी के मंदिर में हर रोज सुबह सवेरे इसी तरह भक्त उमड़ते हैं और जी भरकर दर्शन करते हैं माँ की। माँ की महिमा अपरंपार है तो निराले हैं इनके चमत्कार। चमत्कार भी कुछ ऐसे जिसके गवाह किस्मत वाले ही बन पाते हैं। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में सजा है माँ काली का दरबार, जहाँ पूरी होती है भक्तों की हर मनोकामना। जिनके दर्शन मात्र से हर दुख तकलीफ से मिल जाती है निजात। माँ के इस मंदिर के बनने के पीछे की क्या है कहानी, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं माँ के इस दरबार की महिमा और साथ वो अनोखी रस्म जिसे माँ के भक्त मन्नत पूरी होने पर निभाते हैं। माँ जब भी किसी भक्त की पुकार को सुनती हैं, उनके कष्टों को हर उनकी मुंह मांगी मुराद को पूर्ण करती हैं, तो भक्त माँ का आभार प्रकट करने उनके दरबार तक कुछ इसी तरह लेट कर आते हैं। और यही वजह है कि माँ काली के दरबार में भक्त माँ को मन्नतों की देवी के नाम से पुकारते हैं। ये मंदिर हम 64 साल के हो लिए, 64 साल से हम इस मंदिर को देख रहे हैं। हाँ, जो भी आदमी आता है, जो मांगता है, मनोकामना उसकी पूरी होती है। भक्तों का मानना है कि इस दरबार में आने के बाद माता के सामने केवल शीश नवाने भर से उनकी समस्त मनोकामनाओं के पूर्ण होने का आशीर्वाद मिल जाता है। कई भक्त तो ऐसे भी हैं जो सालों से माँ के दरबार में हाजिरी लगाते आ रहे हैं और उन्हें कभी भी माँ से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि बिना कुछ कहे माँ ने सदैव उनकी मन्नतों को पूरा किया है। माँ काली के दरबार में भक्त नारियल और चुनरी चढ़ाकर उन तक पहुँचाते हैं अपनी फरियाद।
इस मंदिर में मौजूद मां की प्रतिमा स्वयंभू है, जिनका सुबह सवेरे मंदिर के पट खुलने के साथ ही सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत और उसके बाद चंदन व इत्र के पानी से मां का भव्य अभिषेक किया जाता है। इसके बाद महापूजा के लिए मां का विधिवत श्रृंगार किया जाता है, जिसमें मां को वस्त्र आभूषण पहनाकर सजाया जाता है। आम मंदिरों की तरह मां काली के दरबार में भी 2 बार आरती का विधान है, लेकिन जो बात उसे अन्य मंदिरों से अलग दर्जा दिलाती है वो है शनिवार की पूजा। जी हाँ, मां के इस दरबार में शनिवार की पूजा का विशेष महत्व होता है और इस दिन लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ सुबह 4 बजे ही मंदिर में उमड़ने लगती है। खासकर इस दिन होने वाली आरती और विशेष पूजा का गवाह बनना भक्तों के लिए सौभाग्य की बात होती है। चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं अहमदाबाद में मौजूद मां भद्रकाली के, जहां मौजूद मां रोज नित नई सवारी पर होती हैं विराजमान। कभी शेर तो कभी नंदी या फिर कभी कमल पर विराजमान होती हैं, जिन्हें भक्त नगर देवी के रूप में पूजते हैं। माँ भद्रकाली का रूप महान। नित नई सवारी पर होती है विराजमान। दर्शन से होगी हर कामना पूर्ण, देती है सुख समृद्धि का वरदान। माँ भद्रकाली के मंदिर में हर रोज सुबह सवेरे इसी तरह भक्त उमड़ते हैं और जी भरकर दर्शन करते हैं माँ के। माँ की महिमा अपरंपार है तो निराले हैं इनके चमत्कार। चमत्कार भी कुछ ऐसे जिसके गवाह किस्मत वाले ही बन पाते हैं। माँ भद्रकाली की महिमा क्या है ये तो हम आपको बताएंगे ही। पहले सुनिए वो चमत्कार जिसे देखने के लिए दूर दूर से लगता है भक्तों का जमावड़ा। अहमदाबाद के शहर के बीचों बीच बने माँ भद्रकाली मंदिर की सबसे अनूठी बात है माँ काली की सवारी। जी हाँ, यहाँ रोज माँ की सवारी बदलती है। जैसे सोमवार को माँ भद्रकाली शेर पर विराजमान होती हैं, तो वहीं मंगलवार को माँ की सवारी नंदी महाराज होते हैं, जबकि बुधवार को माँ काली लक्ष्मी रूप में कमल पर विराजमान होकर अपने भक्तों को देती है सुख समृद्धि का वरदान। माँ का रोज होने वाला यह अनोखा श्रृंगार देश के कोने कोने से भक्तों को यहाँ खींच लाता है और माँ के अन्य मंदिरों से अलग इस मंदिर को एक विशेष दर्जा दिलाता है। माता जी 2 हैं, महाकाली जी और भद्रकाली जी हैं। महाकाली जी का रौद्र रूप है और भद्रकाली जी का शांत स्वरूप है, इसीलिए लोग यहाँ पर विविध आसन पर उनके दर्शन होते हैं। जैसे नंदी का रूप होता है, शेर का रूप होता है और कमल के आसन पे भी विराजमान रहती है। हर दिन, हर हफ्ते में 7 दिन इनका श्रृंगार किया जाता है अलग अलग रूप के ऊपर। श्रृंगार यहाँ पर सवेरे शाम होता है माता जी का, और अपने मंगलवार और रविवार खास 2 दिन हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर आके पूजा अर्चना करते हैं। भद्रकाली मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। दरअसल जब ये अहमदाबाद शहर बन रहा था तब यहाँ के मौजूदा बादशाह अहमद शाह ने अपने महल की रचना ही कुछ इस तरह से की जिससे मंदिर को तोड़ना ना पड़े और मंदिर अपने मूल रचना में बना रहे। साथ ही जब अहमदाबाद शहर बसाया गया तो भी मंदिर की रचना इस तरह रखी गई कि माँ भद्रकाली पूरे शहर को देख सके, और यही वजह है। धर्म की आज की हमारी इस यात्रा में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।